Hello everyone, myself Siddharth Senpa with today's SST classes. So as you all can see in the board, so we were discussing the first chapter of democratic politics, that is power sharing. So as we begin, just let's recall the previous videos and as well as the study of chapter. We saw the two conditions of two different countries, यानी कि दो countries के दो conditions के बारे में हम लोग देखे थे, and we have covered till the condition of श्रीलंका. हम लोग ने वहाँ के एथनिक कंपोजिशन देखे. We saw the ethnic composition of Belgium and श्रीलंका. हम लोग देखे कि डाइवर्सिटीज किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट लाता है, और हम लोग ने ये भी देखे कि उस कंडीशन को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ श्रीलंका. हम लोग देखे श्रीलंका में हम लोग देखे कि जो डाइवर्सिटी का दो सेक्स होता है, एक होता है एकोमोडेशन, एक होता है डिवीजन. वी सॉ डिवीजन इन श्रीलंका, जहाँ पे मेजॉरिटी वाले क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट एंड राइट्स को सब दबा के रूल कर रहे हैं. रिजर्वेशंस भी किसको मिल रहे हैं, मेजॉरिटी को मिल रहा है. सो टुडे we will discuss about Belgium and its constitution. How did they handle the situation of diversity? How did they handle? हम लोग ने देखा श्रीलंका ने क्या किया था. When we saw in case of श्रीलंका, हम लोग ने ये देखा था श्रीलंका में कि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म वाला जो क्या था फिलोसॉफी या पॉलिसी अपनाया था, जिसकी वजह से हम लोग ये देखे कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गए. वहाँ की इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन से सब कुछ जो जीडीपी एक प्रकार से देखा जाए सब पे क्या पड़ा है, असर पड़ा है. जो डेवलपमेंट आई थी वो किसकी वजह से हुआ था, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने दूसरे को अधिकार देने से मना कर रहा था, और वो एक प्रकार से डेमोक्रेटिकली चूज किया हुआ पार्टी, लेकिन धीरे धीरे अनडेमोक्रेटिक बनते गया. तो एक प्रकार से तुम लोग सोचो, अगर श्रीलंकन वाले गवर्नमेंट, सिनावा गवर्नमेंट किसी को कुछ अधिकार देने तो क्या जाता उनका, दे देते, सिंपली दे देते. बाद में इतना बड़ा रायट नहीं होता देश भर में, सिविल वॉर नहीं होते, लोगों की जाने नहीं जाती, इकोनॉमी नहीं गिरता, डेवलपमेंट नहीं रुकता. लेकिन द केस ऑफ बेल्जियम इज डिफरेंट. ओके, केस ऑफ बेल्जियम इज different. Now we will discuss that in today's class. Okay, that is the part 3 of this chapter. So we will see accommodation in Belgium. So you all can see the Belgian leaders took a different path. Belgian leaders ने अलग रास्ता अपनाया था, किसको लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर. अब कैसे पार, देखो मैं बोल रहा हूँ सिंपल सी, जैसे डाइवर्सिटी सबको सब जगह पे मिलेगी. डाइवर्सिटी you will find diversity everywhere all around the world. Apart from Islamic states, okay, so there are various countries that promote certain kind of religion and language, that's different. But if you see a democratic country, diversity तुमको मिलेंगे. So diversity मिले या ना मिले ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लीडर्स के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है, लीडर्स के ऊपर, कि वो लोग इस डाइवर्सिटी को कैसे टैकल करता है. हम लोग कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है, विल कंट्रास्ट एंड कंपेयर विद श्रीलंका एंड विल मूव ऑन. तो श्रीलंका में हम लोग क्या देखे थे बेटा, श्रीलंका में हम लोग ने ये देखे थे कि श्रीलंका के लीडर्स ने उस डाइवर्सिटी को मैनेज करने का कोशिश नहीं किया. उस डाइवर्सिटी को श्रीलंका लीडर्स ने अकोमोडेट करने का कोशिश नहीं किया. इंस्टेड ऑफ अकोमोडेशन दे ट्राइड द मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी या मेजोरिटेरियन पॉलिसी, जिसके तहत मेजोरिटी वाले क्या कर रहे थे, माइनॉरिटी को ऑप्रेस करके रूल कर रहे थे लीडर्स, सिनारा लीडर्स. ओके, अब बेल्जियम में क्या होता है, द पीपल ऑफ बेल्जियम इज नोन एज बेल्जियम. सो टू का डिफरेंट पाथ, वो लोग ने अलग रास्ता ले लिया. अब वो रास्ता क्या था, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज. वो लोग ने क्या किया, जो भी डिफरेंसेस को था वो लोगों ने क्या किया, अपनाया, अपना सोचा. क्या सोचा, अपना सोचा. वो लोग अगर सोचते हैं श्रीलंका जैसा तो वहां पे भी सिविल वॉर आ जाते. सिंपली वो लोग ने क्या किया कि दे सॉ इट इन अ डिफरेंट वे. The people, the leader of Belgium saw this situation in a different way. वो लोग ने क्या किया, they recognize. अब जैसे कि श्रीलंका में वो लोग को पहचान देने से ही मना कर रहे हैं, yes, कि they were only giving priority to the Sinhala community. अब बेल्जियम में क्या होता है, वो लोग अलग स्टेप लेता है लीडर्स ने, और वो लोग क्या कहते हैं, जितने भी रीजनल एग्जिस्टेंस कर रहा है, मतलब जो भी है उस रीजन में डिफरेंसेस है, कल्चरल डाइवर्सिटीज है, उस सब को हम लोग क्या करेंगे, साथ में लेके जाएंगे. और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन 1970 एंड 1993
वो लोग ने अपने संविधान को कितने बार अमेंडमेंट किया? 4 टाइम्स। अब ये 4 टाइम्स को अमेंडमेंट करना काफी बड़ा चीज है। 4 टाइम्स दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 4 टाइम्स किस लिए है, क्यों किया है? ताकि जो हम लोग की डाइवर्सिटीज देख रहे हैं इसी को अकोमोडेट करने के लिए पहली बार अमेंडमेंट किया। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, फिर कुछ प्रॉब्लम राइज हो रहे, उसको भी अमेंडमेंट करके सुधार दिए। फिर तीसरा प्रॉब्लम है, चौथा प्रॉब्लम्स आते गए। तो ये 4 बार अमेंडमेंट इसीलिए किया ताकि जितनी भी डाइवर्सिटीज हो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसमें पीसफुली हम लोग क्या करें, देश को डेवलप करें, प्रोग्रेस करें। इसलिए 4 टाइम्स बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? मतलब अमेंडमेंट एक्ट्स आते हैं वो अलग बात है, यानी कि संविधान को अमेंड करना मतलब 4 बार क्या किया वो लोग ने, दोबारा बनाते गया है ताकि और 4 बार में वो लोग एकदम परफेक्ट ऐसा आ गए जिसमें मतलब एक सिंपल सी बात है, वो लोग सारे कम्युनिटीज और सारे रीजनल डिफरेंसेस को क्या कर सकता है, जोड़ना चाहता है अपने देश में। यही जोड़ने के लिए वो लोग ने क्या किया है, 4 टाइम्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। सिंपल बात है, वो लोग ने 4 बार इसीलिए किया था ताकि वो लोग एक अरेंजमेंट निकाले जो भी एथनिक कंपोजिशन है, बेल्जियन, जर्मन एंड फ्रेंच, सॉरी डच, फ्रेंच एंड जर्मन। तो ये तीनों एथनिक कंपोजिशन में ये लोग क्या करने, अरेंजमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये लोग एक साथ एकदम एक ही कंट्री में शांतिपूर्वक रहे विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। सो दैट वाज द मोटिव ऑफ द बेल्जियन लीडर्स। एंड श्रीलंका में कंपेयर करेंगे तो ऐसा मोटिव नहीं था। श्रीलंकन लीडर ने क्या किया था, अरे चलो बाहर निकल, वो लोग ने तो अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें क्या किया था, सिनाला को क्या मिला था, एक्ट मिला था, सिनाला लैंग्वेज, सिनाला लैंग्वेज को क्या किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज। बुद्धिज्म को क्या किया था, फोस्टर किया था, प्रोटेक्शन दिया था। यस, नेशनल रिलीजन टाइप बना दिया था जो कि अदर कम्युनिटी को क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। सो बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। अब एकोमोडेशन का बात तो कर दिए, तो एकोमोडेशन का बात जब कर रहे हैं तो वो लोग ने अब क्या स्टेप्स लिए, स्टेप्स टेकन फॉर एकोमोडेशन। अब बेल्जियम से बोलते हैं कि हम लोग सबको समान है, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला, तो उस 4 बार में क्या क्या बदला और क्या क्या नए इंप्लीमेंटेशन बेल्जियम में आए। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अब हम लोग एक प्रकार से अभी नहीं समझो कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 50 मेंबर्स, यदि 50 मेंबर्स है तो 25 मेंबर फ्रेंच के और 25 मेंबर डच के, डी फॉर डच, ए फॉर फ्रेंच। ओके, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी देश में, देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, पता है वी आल्सो हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश में बनेगी उसमें जो मेंबर्स रहेंगे, लीडर्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ डच भी बराबर रहेंगे, फ्रेंच भी बराबर ही रहेंगे। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तीर से दो निशानी होगा। देखो, thus no single community can make decision unanimously, यानी कि यहाँ पे अब 50 क्या है, फ्रेंच वाले हैं और 50 वाले फॉर एग्जांपल मान लो 50 वाले क्या है, डच वाले हैं। तो अब ये 50 अकेले यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसको इसका भी सहमति लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डच वाले अपने मर्जी से कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा और फ्रेंच वाले अपनी मर्जी से कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। भले ही अगर 50 जैसे कि फॉर इंप्लीमेंटेशन यूनिट मेजॉरिटी ना, तो 50% यही होगा कि यहाँ से नहीं मिल रहा है, इन दोनों पक्षों का कंसेंट यानी कि इच्छा होना जरूरी है, यानी कि यूनिलैटरली अकेले। तो समटाइम्स वी सी इन बोथ मेनी गवर्नमेंट्स कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई गवर्नमेंट बनाए तो वो यूनिलैटरली क्या रहता है, डिसीजंस लेता है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स व्हाट आई फाउंड इज दैट you all are talking about national education policy 2020. Yes? Yes or no? शायद you are aware of that. तो इसमें बोल रहा हूँ, I am not एक प्रकार से I am not offending it, but I am just criticizing it. It's a part of democracy. Yes? So national education policy, what education comes on concurrent list, both state and central. But this national education policy was taken, this decision was taken unilaterally by the central
government without the acceptance of state government. I hope you are not aware of it. So it's somewhat like a centralized policy of the government. Is that clear? So I don't know what was the reason or what was, I don't know, but this is one of the drawbacks. क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, it should be discussed with state also. State also have the right to discuss for the education. But ये जो NEP National Education Policy 2020 इसमें क्या किया गया, यूनिलैटरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिया है, डिसीजन लिया है. तो यूनिलैटरली बोलेंगे ना, अकेले लिया है ना, स्टेट का राइट नहीं लिया है. एक प्रकार से ये यू कैन से एक एग्जांपल दे रहे हैं. तो यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं हो पाएगा पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों डच स्पीकिंग वाले मेंबर्स हो या फ्रेंच स्पीकिंग वाले मेंबर्स हो, दोनों अपने मर्जी से आपकी डिसीजन नहीं ले पाएंगे. डिसीजन लेने के लिए दोनों पक्षों का सहमति होना जरूरी है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. एक प्रकार से पावर शेयरिंग का एग्जांपल है. ठीक है. Many powers of the central government have been given to state governments. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे पावर है वो गवर्नमेंट का दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है. सो यू ऑल नो देयर आर टू रीजन्स, फ्लेमिश रीजन्स एंड वैलोनियर रीजन. यस, दैट बोथ द रीजन्स आर गिवन इक्वल पावर कि वो अपने अपने रीजन को जैसे कि रूल कर सकता है. इज दैट क्लियर? दैट मींस लाइक इट्स दे आर नॉट, दिस स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुन सकता ये लोग. ठीक है, ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का सुनना जरूरी नहीं है. ये लोग को अपने स्टेट को जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ओके एज अ नेशनल गवर्नमेंट सबको देखेगा, लेकिन ये स्टेट जो है उसमें ये लोग अपने से अपने एरिया को क्या कर सकता है, रूल कर सकता है. वेल्डोनिया वाले अलग से अपना ऑटोनॉमी रख सकता है एंड फ्लेमिश वाले अपना ऑटोनॉमी रख सकता है. इज दैट क्लियर? कि वो लोग अपने, यानी कि एक प्रकार से डिवीजन ऑफ पावर है. दे आर शेयरिंग पावर्स अमंग द डिफरेंट रीजन्स इन दी कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया जो कि पूरे देश के लिए, उसमें भी काफी बढ़िया से पावर शेयरिंग किया है. देख रहे हो, इक्वल मेंबर्स दिया है. यहाँ पे जाते तो डच स्पीकिंग वाले ज्यादा थे ना, तो हो सकता था कि हम लोग नहीं, हम लोग मेजोरिटी वाले हैं, हम लोग क्या बनाएंगे 70-30 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 70% हम लोग को होना चाहिए क्योंकि हम लोग ज्यादा है, बोल सकता था. लेकिन ऐसा नहीं किया. वो लोग दे वर रेडी टू एक्सेप्ट 50-50 सेंट्रल गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? एंड और श्रीलंका में देखे तो ऐसा नहीं हुआ. जस्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद श्रीलंका आल्सो. जैसे कि अब तुम लोग देखते जाओ और जो पॉइंट मैं बोलता हूँ उसका पॉइंट के साथ साथ तुम लोग श्रीलंका के साथ भी अपने साथ मतलब सोचते जाओ अपने साथ में कि क्या हुआ था. तो श्रीलंका में क्या ऐसा किया था श्रीलंका ने? नहीं, सारा एक प्रकार से सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी था जिसमें पावर केवल मेजोरिटी किसके पास था, जो पार्टी रूलिंग पार्टी जो सिनावास थे उनके हाथों में ही था. यानी कि पावर का डिवीजन बिल्कुल नहीं हुआ था. और यू कैन सी बेल्जियम का जो पॉइंट देख रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से वो लोग क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है पावर का. अब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अलग होगा पूरे देश के लिए, लाइक वी हैव अ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी आर आल्सो हैविंग डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द स्टेट्स. तो उसी प्रकार से वो लोग को अपने अपने रीजन्स को इंडिपेंडेंट पावर दे दिए. वो लोग किसी प्रकार से गवर्नमेंट के मतलब ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट के साथ चलना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलना ही है, ये जरूरी नहीं है. दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस इंडिपेंडेंट. ऑटोनॉमी दे दिया है एक राज्य के अंदर. समझ रहे हो? एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. अब जैसे कि ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स का अपना गवर्नमेंट होगा. ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल ऑफ बेल्जियम है. ब्रुसेल्स अब एक कैपिटल सिटी के लिए एक अलग से गवर्नमेंट बना. देखो 3 गवर्नमेंट हो चुका है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट एंड अब ब्रुसेल्स के लिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट बन रहा है. तो इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. बोथ कम्युनिटी का ब्रुसेल्स गवर्नमेंट जो बना है राज्य कैपिटल सिटी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा दिल्ली है, दिल्ली का अपना सरकार है ना, ये तो कैपिटल है उसका अपना सरकार है. आज क्या है, अरविंद केजरीवाल का सरकार चल रहा है, आम आदमी पार्टी. तो वैसे ही गवर्नमेंट जो था बेल्जियम का, जो उसका कैपिटल था, उसमें कैपिटल का अलग से एक रीजन बना दिया, कैपिटल रीजन. तो कैपिटल रीजन का अलग से गवर्नमेंट बना दिया. उसमें भी क्या हुआ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन. फिर उसमें भी क्या हुआ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल का. ठीक है, उसमें भी इक्वल. अब ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्यों था? द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. अब देखो now यहाँ पे दोनों
कम्युनिटी एक दूसरे का डिफरेंसेस को समझ के आगे बढ़ रहा। अब ये पॉइंट समझा रहा हूँ इक्वल, क्योंकि अब ब्रुसेल्स में जानते हो क्या था, भले ही देश भर में फ्रेंच माइनॉरिटी था, ब्रुसेल्स में मतलब 70% से ज्यादा वो लोग मतलब मेजोरिटी में थे। चाहते तो वो लोग अपना मेजोरिटी वाला पार्टी बना सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया वो लोग ने? क्योंकि डच स्पीकिंग जो थे पूरे देश भर में देखा जाए तो डच स्पीकिंग वाले क्या थे, पॉपुलेशन में ज्यादा थे। यस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, समझोगे मैं बोल रहा हूँ। ब्रुसेल्स का क्या सिचुएशन था, ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थे, बट पूरे कंट्री में देखा जाए तो डच स्पीकिंग क्या था, ज्यादा था। केवल ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग क्या थे, कम थे, और फ्रेंच ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी थे। समझे? ब्रुसेल्स का बात कर रहे हैं, कैपिटल सिटी में। कैपिटल सिटी में फ्रेंच मेजॉरिटी, डच माइनॉरिटी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द होल कंट्री, डच मेजॉरिटी, फ्रेंच माइनॉरिटी। जब होल कंट्री का बात आया, व्हेन वी टॉक अबाउट द होल कंट्री, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेंगे पूरे देश के लिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था तो डच स्पीकिंग ने क्या एक्सेप्ट किया था कि यस, हम लोग ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है, हम लोग 50-50 रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर बात आता है ब्रुसेल्स का। तो ब्रुसेल्स में क्या था कि फ्रेंच वाले ज्यादा थे, तो फ्रेंच वाले ने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बात जब बना था तो डच वाले ने 50-50 का क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो हम लोग ब्रुसेल्स में भी 50-50 ही रखेंगे, हम लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही देंगे। समझे बात को? कि अब फ्रेंच स्पीकिंग नहीं, हम बोलते नहीं, हम लोग कैपिटल सिटी में ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा सीट रखेंगे, एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अब फ्रेंच ने देखा कि भाई डच वाले ने भी साथ दिया है, तो हम लोग भी क्यों पीछे हटे, हम लोग भी वही चीज को फॉलो करेंगे। तो इस चीज देखो, एक प्रकार से लोग भी समझदार हो रहे थे, क्योंकि दे डिड नॉट वांटेड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो लोग मिलजुल कर रहना चाहे। शुरुआत में तुम लोग देख रहे थे कि तो वहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा था ना डच और फ्रेंच के बीच में, बट अब उस टेंशन को देखो तुम लोग, श्रीलंका ने कैसे हैंडल किया और बेल्जियम कैसे हैंडल करके आगे बढ़ रहा। अब एक और गवर्नमेंट बना, फोर्थ गवर्नमेंट। ये क्या है? फोर्थ गवर्नमेंट। अब अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब क्या गवर्नमेंट है? कम्युनिटी का चार गवर्नमेंट है, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यानी कि तुम लोग डच वाले हो तो तुम लोग एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हो, फ्रेंच वाले हो तो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हो, जर्मन हो तो जर्मन वाले अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हो। डोंट फॉरगेट द जर्मन, ओके, बिकॉज़ दे आर 1% है, लेकिन इवन दो दे आर द पार्ट ऑफ बेल्जियम। यस, सो अब देखो ये समझा पाओ, नो मैटर वेयर दे लिव, this government has the power regarding cultural, educational and language related issues. अब फॉर एग्जांपल, अब जो हम लोग का बेल्जियम था, ऊपर में फ्लेमिश था, डच स्पीकिंग वाले थे ना फ्लेमिश, आयो, एंड नीचे वैलोनिया था। अब ऐसा नहीं कि केवल डच स्पीकिंग वाले ऊपर रहेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग वाले नीचे रहेंगे। एज अ कंट्री सब कुछ स्कैटर्ड रहेंगे ना। अब हो सकता है कि बहुत सारे जगहों पे अलग अलग क्या है, स्कैटर्ड हो। समझ रहे बात को? एग्जाम्पल हमारी इंडिया का कंट्री देखो, जैसे कि आई एम नेपाली, वी आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, बिहारी इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्रीज। यस, लाइक मराठी लोग भी स्कैटर्ड है, एवरीवन मूव्स इन देयर स्टेट्स, सम इन सर्च ऑफ जॉब, वर्क, एवरीथिंग। यस, दे मूव। तो बेल्जियम में भी वैसा ही हुआ। तो भले ही डच स्पीकिंग वाले लोग वैलोनिया रीजन में आ गए, रह गए, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग वहां से भी क्या बना सकता है, एक अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकता है। दैट क्लियर? अपने अपने रीजन में एक एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो जैसे कि दो रीजन है, तो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग है मान लो, यहाँ पे डच स्पीकिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो ये डच स्पीकिंग रीजन में एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनेगा, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनेगा। यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस ऊपर में भी हो जाएगा। तो इस अब ये गवर्नमेंट किस लिए बनाया जाता था? ये गवर्नमेंट जो बनाया जाता था, इसके पास पूरा पावर दिया गया था कि वो लोग रिगार्डिंग कल्चरल, यानी कि कल्चर के आधार पे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको क्या करना है, रिजॉल्व करेंगे।
कौन? कम्युनिटी गवर्नमेंट। नाम कम्युनिटी से बना है तो सोसाइटी से ही जुड़ा रहेगा, हमारे कम्युनिटी, कम्युनिज्म, ये सब चीजें भी जुड़ रहेगी। एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार से ये लोगों को एक डिपार्टमेंट और बढ़ा दिए कम्युनिटी गवर्नमेंट में, एजुकेशन का। क्या बढ़ा दिए? एजुकेशन। ये लोग एजुकेशन से लेके लैंग्वेज से लेके जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को ये लोग ने क्या कर दिए? कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दिए, और ये सारे प्रॉब्लम को कौन टैकल करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट टैकल करेगा। सो यू कैन सी 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और यहाँ से यू कैन सी जरा कैसे एमसीक्यूज बन सकता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन दी बेल्जियम? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन बेल्जियम? 4 टाइप्स। What were the reasons of, name the 2 reasons of Belgium? Flemish, Wallonia. Yes? Yes? What was the population of French speaking community in Belgium? ठीक है, ये प्रकार। And not only that, wait. अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं? Let's conclude from this. Okay, यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि why power sharing is desirable, जो इसके बाद का टॉपिक होगा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? You might find the Belgian model very complicated. You might find the Belgian model very complicated. देखते हो 4 गवर्नमेंट है, 4 गवर्नमेंट होना क्या मामूली है क्या? सेंट्रल, कैपिटल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। यू फाइंड 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है एक प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, बट कॉम्प्लिकेटेड हो या ना हो वो मायने नहीं रखता है बेटा। मायने ये रखता है कि क्या वो गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रहा है या उस गवर्नमेंट से लोग खुश है, ये मायने रखता है। तो बट द मेन इट Indeed is very complicated. Even people living in Belgium के लिए ये complicated लगता होगा 4 गवर्नमेंट देखना। हो सकता है भविष्य में उसमें कुछ सुधार आए, लेकिन कोई सुधार नहीं आया है। बट जो अरेंजमेंट ये 4 गवर्नमेंट ने किया है अभी तक बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। इससे सारे people are happy. Everyone is living together peacefully. तो complicated हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है? In my point of view. अब ये अरेंजमेंट जैसे देखिए, ये कॉम्प्लिकेशंस तो आए गवर्नमेंट बनाने के लिए, 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए, उसको कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट बनने से क्या हुआ कि सिविक स्ट्राइक, जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था, लेकिन बेल्जियम में ये सिविल वॉर से लोग या कंट्री बच गए, ठीक है? जो कम्युनिटीज फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज में जिस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, उस कॉन्फ्लिक्ट से ये लोग बच गए। दैट क्लियर? एंड जो डिवीजन बन जाता था, जैसे श्रीलंका में डिवीजन बन गया था, सिनाला वाले अलग ग्रुप बन गए थे और तमिल्स वाले अलग ग्रुप बन गए थे, वो डिवीजन होने नहीं दिया देश को जात पात या लैंग्वेज के आधार पे बेल्जियम में बांटा नहीं गया। बट वो लोग ने कुछ डाइवर्सिटी को क्या करने का कोशिश किया? अकोमोडेट करने का कोशिश किया, साथ में मिला के चलने का कोशिश किया। फॉर एग्जाम्पल 5 उंगली बराबर तो नहीं होते हैं, बट जब हम लोग इसको अकोमोडेट करेंगे तो एक मुट्ठी बन जाएगा और किसी का दाग गिरा सकते हैं क्या? यस, सेम गोज विथ टू बेल्जियम। इज दैट क्लियर? यहाँ पे लिंग्विस्टिक इसमें तो देखो, यूरोपियन कंट्रीज ने इससे कुछ सीखा, अदर यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ सीखा। तो वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज का एक यूनियन बना। यस, someone was asking yesterday, okay, I'm just talking about it, okay? यूरोपियन यूनियन मतलब होता है अब मेंबर्स, या फिर यूनियन मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप। यस, तो यूरोपियन मतलब एक ग्रुप बोला जाए तो ग्रुप ऑफ, यस, ओके, एसोसिएशन आल्सो ग्रुप, ओके। सो ग्रुप जो बना यूरोपियन, उसमें बहुत सारे कंट्रीज जुड़े हुए थे। हुआ था ये यूरोपियन मीटिंग हुआ था शायद वेयर समवेयर इन नीदरलैंड एंड ऑल, ओके, आई होप। बट कैपिटल जो बना था यूरोपियन यूनियन का, यानी कि पूरे यूरोप का बहुत सारे कंट्री, जैसे कि हम लोग साथ बोलते थे SAARC, यस, तो वैसे ही यूनियन ऑफ यूरोप जो बना था, बहुत सारे कंट्रीज मिलकर यूनियन बनाए थे। वो लोग ने बेल्जियम को ये जो एकोमोडेशन देखा, इससे इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है? नो, इट वाज एन एग्जांपल फॉर अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो हम लोग कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं अपने कंट्री में आपस में।
तो वो इसको एग्जाम्पल देते हुए, लेकिन मीटिंग कहीं और हुआ था, लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट बना वो कहाँ बना, या हेडक्वार्टर जो बना वो कहाँ बना, ब्रुसेल्स में ही बना दिए। समझे ये बात? सो हम लोग ने ये चैप्टर में, अभी तक हम लोग ने ये चैप्टर में जो पावर शेयरिंग चैप्टर जो है, हम लोग ने सबसे पहले दो कंट्रीज को कंपेयर किए इन टर्म्स ऑफ एथनिक कंपोजिशन, श्रीलंका एंड बेल्जियम। एंड हम लोग ने श्रीलंका में उस एथनिक कंपोजिशन को वो लोग कैसे टैकल करता है वो देखे कि वहाँ पे सिविल वॉर्स हुए, द गवर्नमेंट डिड नॉट रूल प्रॉपर्ली, मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किए, यस माइनॉरिटीज को क्या किया है, डिसरिगार्ड किया है, वो लोग को इग्नोर किया है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, एक सिविल वॉर हुआ जिसमें बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ है, यस रिसोर्स लॉस हुआ है, डेवलपमेंट रुका है, तो ये सब चीज देखें। और सेम केस था बेल्जियम के साथ भी, एंड बेल्जियम ने उसको देखो कितने बेहतरीन तरीके से टैकल किया। तो हम लोग को इस कंक्लूजन ये मिल सकते हैं कि इफ वी वांट, डाइवर्सिटी इज नॉट एन ऑब्स्टैकल बेटा, इज दैट क्लियर? डाइवर्सिटी एक ऑब्स्टैकल नहीं है, वो एक अड़चन नहीं है। डाइवर्सिटी को हम लोग किस तरीके से सोचते हैं वो एक क्या होता है, ऑब्स्टैकल है। कहने वालों ने सही कहा है, विकलांग शरीर से नहीं होते लेकिन सोच से होते हैं। यस, people are not mentally like people are not physically disabled, but they are disabled because of their thinking. तो अगर बेल्जियम श्रीलंका वाले थे डिसेबल्ड वाले मेंटालिटी गलत था ना, वो लोगों का मेजॉरिटी वाला मेंटालिटी गलत था, जिसमें वो लोग ने दूसरे पीपल को वो लोग के राइट और अधिकार से क्या कर दिए, नकार दिए। बट इन बेल्जियम दे हैंडल्ड इन अ वेरी प्रॉपर वे एंड इन अ पीसफुल वे। वो लोग किससे बचे, सिविल वॉर से बचे। कंक्लूड यही कर सकते हैं हम लोग कि वी कैन कंक्लूड दैट कि डाइवर्सिटी कैन बी either accommodated और either it can be divided or which turns into division, जो कि श्रीलंका में हुआ था और accommodation कहाँ पे हुआ था, बेल्जियम में हुआ था। Okay, so this much for today, and you have a doubt? Anyone? If you have any doubt? Yes. So you said that 3 types of government are formed in Belgium. Can you explain what are the 4 types? 4 types. So what are all the 4 types? 4 types. One is central, one is state, one is the capital government, and another is the community government. What's like? You want to know it again? What's like? Community government. Sir, can you explain community There unit? is written that apart from the central and the state government, there are the third kind of all in 3 are given here. Okay. यहाँ पे third kind of government भी लिखा है, community government. Okay, you can say 4 kind of government. एक प्रकार से वो एक जो है यहाँ पे ब्रुसेल्स का जो गवर्नमेंट है उसको हम नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एक प्रकार से कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है? ओके, नहीं मतलब यू कैन से 3 काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यू कैन पुट ब्रुसेल्स इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आल्सो। ब्रुसेल्स एक राज्य राजधानी था, कैपिटल था, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट बना, ठीक है? उसमें भी कहा जाए तो एक प्रकार से यू कैन से इट्स अ गवर्नमेंट जिसमें दोनों फ्रेंच एंड डच बराबर भी थे। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना था जो पूरे देश को देखेगा, और 2 रीजन में वैलोनिया है, फ्लेमिश रीजन में स्टेट गवर्नमेंट बना, ठीक है? और तीसरा गवर्नमेंट जो था एक प्रकार से देखा जाए तो एक ब्रुसेल्स का जो गवर्नमेंट था वो ब्रुसेल्स के लिए ही बनाया गया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था। 4 एक प्रकार से हम लोग 4 बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? But can we say this officially that there are only 3 types of government formed in Belgium? सो एक बुक में भी थर्ड काइंड नहीं बोला गया, तो यू कैन से, बट एक्चुअली देखा जाए तो 4 गवर्नमेंट का बात किया है, तो वी हैव टू से 4। इज दैट क्लियर? देख सकते हो ब्रुसेल्स की भी अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया, तो सेपरेट बात ही अलग हो जाएगा ना। व्हेन यू टॉक अबाउट सेपरेट तो वो अदर से क्या भिन्न है, डिफरेंट है। ओके, इफ यू हैव कमेंट यू would like comment something, you were asking something. Sir, can you explain community government? हाँ? Community government. ओके, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बार मैं बता रहा हूँ तुम लोग, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट देखो,
कम्युनिटी गवर्नमेंट ये सेक्शन कर रहे हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था बेटा, जैसे कि एक रीजन था जो बेल्जियम में, कैसी जो रीजन था बेल्जियम में, ठीक है, एक था ऊपर में फ्लेमिश, एक था नीचे में वैलोनियन। फ्लेमिश रीजन वाज डोमिनेटेड बाय डच। ओके, तो फॉर एग्जांपल अब डच डोमिनेट है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि डच यहाँ पे नहीं होंगे, डच यहाँ पे भी हो सकते हैं ना, कंट्री अपना है, कहीं पे भी हम लोग ले सकते हैं। यस, रीजन डिफरेंट है ना। Yes. फ्लेमिश रीजन डोमिनेटेड बाय डच, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग यहाँ नीचे नहीं रह सकता है, मतलब रेशियो का डिफरेंस है, मैं बोल रहा हूँ। देखो आप फ्लेमिश रीजन मतलब समझो, कम्युनिटी का बात समझो, सुनो अब देखो, अब फ्लेमिश रीजन में डच वाले भी रह सकता है और डच वाले वेलोनिया वाले फ्लेमिश रीजन में भी रह सकते हैं पीपल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकता था कि लोग अपने राइट्स को बचाए रखने के लिए अपने, जैसे कि अब देखो फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात ये होता है कि फ्लेमिश में क्या होगा कि अगर ये वेलोनिया वाले चले जाएंगे तो वो लोग माइनॉरिटी हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे ना, और यहाँ के लोग इधर आएंगे तो यहाँ के वो लोग क्या करेंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे। और जर्मन तो एक छोटा सा एरिया नहीं, वो लोग तो पहले से ही माइनॉरिटी में, ठीक है, जर्मन तो पहले से ही माइनॉरिटी में। तो ये लोग अपना भाषा, अपना कल्चर को बचा के रखने के लिए कहा जाए तो एक प्रॉपर लैंग्वेज अपने लिए क्या चूज कर सकता था, कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज कर सकता था। और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट केवल किसको हैंडल करता था, कल्चरल इश्यूज, एजुकेशनल इश्यूज एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इज दैट क्लियर? समझे? यानी कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट स्पेशली एक प्रकार के लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए बनाया जाता। जर्मन के लिए अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है एंड डच के लिए अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है एंड फ्रेंच पीपल के लिए, सॉरी फ्रेंच स्पीकिंग के लिए अलग से गवर्नमेंट है। और ये गवर्नमेंट अपने फ्रेंड्स के बारे में जाएगा जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो दिस गवर्नमेंट विल रिजॉल्व इट। इज दैट क्लियर? सो देखो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इट्स दे हैव डील्ड विद देयर प्रॉब्लम इन अ वेरी माइन्यूट वे। Sir, can you compare this community government with our panchayat government in India? Somewhat not, because we cannot compare. Why? Because why can't we compare is because this community government is only based on linguistic. भाषा के लिए बनाया गया है, एक भाषा का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगा। बट इन पंचायत we don't give any preference to proper language. My opinion is that, so I want to compare because that in every panchayat there is a specific number of villages, just like the communities. So that's why I give compare. Okay, we talk in villages, but in villages you have a community, but a village has different communities. A village has, okay, you can accept some exception होता है कि कोई विलेज एक ही प्रकार की जाति के द्वारा बैठा जाता है या एक ही प्रकार की जाति के लोग उसमें रहते हैं। We have seen, but it's not the case with every village. Sir, where do the community government file the demand? Where do the community government file their demand? In unions or with state government? They are like independent government. जैसे कि state government independent है, so they will tackle their matters independently. But ऊपर में central government तो है, ऐसा नहीं है, but community वाले problems जो भी रहेंगे, it will be dealt by community government itself. Means sir, he wants some means for the resolution of his problem. Just like he wants to enhance his education, linguistic in his language, then he wants schools and funds he wants. Then where he demand for that? They will be given by central इसलिए होता है, budget हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे every country will do that. Yes, but एक जो authority दिया जाता है ना बेटा decision making का, they have. Okay? Is that clear? Okay, thank you.